दोस्तों मैं आज आया हूँ नई वीडियो के साथ चैप्टर 8 क्लास 9 के मोशन पार्ट 2 के साथ। पिछले पिछले लेसन में हमने इसके 3 पॉइंट लिए थे। अब चौथा पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए आरपी साइंस क्लास 9 को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है इसमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिंपल है, एकदम सिंपल। देखना क्या, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है, द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के विथ टाइम के साथ। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, याद रखिए बात को। ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इज नॉट ज़ीरो, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। जो ऊपर का पॉइंट है उसका सेम ऑपोजिट पॉइंट नीचे वाला है, तो उसको याद रखने का सिंपल तरीका है। याद रखा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू एक्सीलेटर, विच अपने जो टू व्हीलर गाड़ी पे होता है और फोर व्हीलर में होता है एक्सीलेटर, जिससे हम स्पीड बढ़ती है। हाँ, उसी से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? द क्वालिटी स्पेसिफाइज क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन, it is it is the change in velocity of body per unit time or the rate of change of velocity. What is acceleration? Change in velocity of body per unit time। और उसको सिंपल सी लैंग्वेज में याद करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और उसका एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इधर भी कॉपी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट मार के ले लो। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और अब if the velocity of a body changes from initial value u to find value v in time t, then acceleration a equals v minus u by t, and SI unit of acceleration is ms power minus 2। अब इसी में दो पार्ट होते हैं एक्सेलरेशन में। फर्स्ट पार्ट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब चेंज होता है वेलोसिटी और इंटरवल दोनों अगर इक्वल होते ऑफ द टाइम, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया ना? क्या हिंदी में समझा दो। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन द इंटरवल्स ऑफ द टाइम इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका अपोजिट ही है नीचे वाला। समझ में आया ना बेटा? और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे अमेजिंग पॉइंट जो है इस चैप्टर का, जिसका नाम है फिफ्थ पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये सबसे सिंपल और इजी पार्ट है इस चैप्टर का, समझ लो बेटा। ये क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क के लिए और 10 मार्क के लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, ओके, 2 मिनट। द चेंज इन पोजिशन, the change in body of with time the change in position of a body with time can be represented on the distance time graph. In this graph, distance is taken on the y-axis and time taken on the x-axis. The distance time graph from unit speed is straight linear. This because in speed a body travels equal distance in the equal interval of time। अब इसके नीचे का पॉइंट जो है, we can determine the speed of the body from the distance time graph from the speed of the body between the point A and B. Distance is bracket s2 minus s1 and time is t2 minus t1। इसी के साथ 2 मिनट का ब्रेक। और चलो अब स्टार्ट करते हैं।
अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और एक बार मैं रिपीट करूँगा ये पॉइंट, ये पॉइंट मैं और एक बार रिपीट करूँगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द यूनिट स्पीड इन इज अ स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर लाइन। This is because in uniform speed a body travels equal distance in equal interval of time। समझ में आया ना? हाँ, तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो s2 माइनस s1, और अगर टाइम फाइंड करना है तो s2 माइनस s1। समझ में आया ना? अब आती है बारी ग्राफ की। ग्राफ के ऊपर एकदम सिंपल से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पढ़ने की। ग्राफ एकदम सिंपल है। अगर आपके पास पॉइंट है, अगर आपके पास पॉइंट है 10 20 30, जैसे ये 30 20 10, इधर नीचे 0 है, और इस साइड भी आपको दिखा दूँ, इस साइड भी आपको दिखा दूँ यहाँ पर 0 5 10 15 15 20। अगर आपके पास टाइम दिया है, टाइम अगर 5 सेकंड है, टाइम अगर 5 है, और डिस्टेंस 10 है, तो इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। इस तरह का अगर 2 है टाइम तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और डिस्टेंस 10 है तो इधर से लाइन मिल जाएगी, इस इधर से। और अगर 10 और 10 है, दोनों 10 है, तो इस तरह से बन जाएगा। और 10 और 20 अगर होगा तो इस तरह से बन जाएगा। तो 2 मिनट आपको एक अच्छे से रिप्लेसमेंट करा। फर्स्ट, सेकंड वन दिस टाइप, थर्ड वन इधर से इधर। समझ में आया ना? और आपको अगर किसी ने बोला इसमें टाइम फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला उसका, v=s/t। और 20 इसका फाइंड आउट करना है तो 20 माइनस 10 बाय 10 माइनस 5 इक्वल 10/5। टाइम क्या हुआ? 2ms⁻1 - 1। सिंपल है ना? एक लाइक बनता है इस वीडियो को। अब सेकंड पॉइंट जो आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर। दिस इज बिकॉज इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर बिकॉज, क्योंकि बोले तो देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी नॉन लीनियर ही होगा ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे, कैसा भी दिस इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और दिस इज बिकॉज इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। पेन, सबसे पहले आपको मैं एक मार्कर पेन से दिखाता हूँ। ये 10, सॉरी, हाँ, ये 10 20 30 5, ये टाइम और ये डिस्टेंस, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। 15 20। और सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं पिछले इसमें आपको बताना भूल दिया था, 2 मिनट, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। ये होती है एक्स एक्सिस, कोने में इधर साइड में लिखते हैं, और ये ऊपर वाली वाई एक्सिस। 2 एक्सिस होते हैं, तो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही टाइम लिखना, और हमेशा वाई एक्सिस पर ही डिस्टेंस इन मिलीमीटर लिख देना। और अब उसी के साथ हम
थोड़ा सा बैक आते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, इस कलर को लेके। हाँ, पिछले जो हमने ग्राफ में देखा वहाँ पर कुछ ऐसा था, टाइम 10 और ये 5 ऐसा था, फिर 20 और 10 था, ऐसा था। लेकिन अब इस ग्राफ में ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, तो अब उसको ग्राफ ऐसा बन जाएगा। आपको दिखा दो, ये ग्राफ, इस ग्राफ की फॉर्मेशन इस तरह से होती है, यानी इस तरह से ऊपर जाता है, इस तरह से नीचे आ जाता है। तो ऐसा होता है, इस तरह से होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग नॉन स्पीड। ये है फिगर। तो अब इसी में हम एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं एग्जांपल दिखा दूं। इधर से भी अगर आपको देखें तो देखने को मिलेगा कि आप कहीं से भी स्टार्ट अगर करते हैं तो पॉइंट वहीं जाकर रुक जाएगा। आप कुछ कुछ इस तरह से होते हैं, आपको दिखा थोड़ा सा इस तरह से, या और कुछ होते हैं जो नॉन लीनियर, तो ऐसे भी जाते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। ये एकदम सिंपल है, इसे समझना बहुत सिंपल है और ये सिर्फ टैलेंट का काम है। और हाँ, तो अब मैं वीडियो की एंड करता हूँ। और अब ये जो बी वेलोसिटी है ये अगले वीडियो में लेंगे, हम ज़रूर लेंगे। और हमेशा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। बाय।